नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको। 6 नंबर तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है लास्ट लेक्चर में। 7th एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, we wish to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 15 centimeter। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है और कहा है कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए और वो भी कॉन्केव मिरर से। ठीक है। दूसरी बात, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो हमें पता है कि अगर हमें कॉन्केव मिरर से इरेक्ट इमेज चाहिए तो इरेक्ट इमेज कौन सी होती है? इरेक्ट होती है वो जो वर्चुअल होती है। ये बात आप याद रखिए, वर्चुअल और इरेक्ट का पेयर है। अगर इरेक्ट है तो हमेशा ही वर्चुअल होगी और अगर इन्वर्टेड है तो कैसी होगी? रियल। इस बात को भी याद रखिए। तो इन्वर्टेड और रियल होती है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इरेक्ट इमेज हो, तो इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर कब बनाता है? जब वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर जो पोल होता है मिरर का, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को देख ले। किस किस के बीच में? अगर मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये पॉइंट पोल है और ये हमारा फोकस है। ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी दी है? इसकी डिस्टेंस दी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए कहीं भी, तो इससे बनने वाली जो इमेज होती है वो इमेज होती है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि व्हाट शुड बी रेंज। रेंज शुड बी 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्या रेंज होनी चाहिए? 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। दूसरी बात, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट तो इन्होंने कहा ही है, हम ये बता देते हैं कि वर्चुअल बनेगी। तीसरी बात, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। तो ये अभी पता चल जाएगा आपको कैसे, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम बना लेते हैं, इमेज पता चल जाएगी लार्जर बन रही है स्मॉलर। तो फर्स्ट लाइट रे आपने इंसिडेंट कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के कहाँ से निकलेगी? टकरा के निकलेगी फोकस से। ठीक है। तो फोकस से पास करा देते हैं इस लाइट रे को। ये लाइट रे फोकस से पास हो गई। ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइट रे जो है उसको आप चाहें तो पोल से पास करा दीजिए। तो दूसरी लाइट रे को पोल से पास कराया। लाइट रे जब पोल पे जाती है, लाइट रे जब पोल पे जाती है तो वो क्या करती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये पोल पे गई और इतने ही एंगल के साथ में क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो इसे वापस रिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। और ये इस तरह से आगे गई। अब देखो, ये दोनों लाइट रेज मिरर के सामने तो कहीं मिलने वाली नहीं है। ये मिरर है, ये मिरर का बैक साइड है जिस पे मैं पॉलिश कर रहा हूँ। तो पीछे तो कहीं मिलने वाली नहीं है। मिरर के बैक साइड में ही कहीं मिलेगी, मतलब मिरर के फ्रंट में तो कहीं मिलने वाली नहीं है, मिरर के बैक साइड में कहीं मिलेगी। और जहां भी मिलेगी तो आपको दिख रहा है कि यहाँ इमेज जो बनेगी वो इमेज लार्जर बनेगी। ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया लार्जर और रे डायग्राम हमने ड्रॉ कर ही दिया है। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी और ये आपका इमेज हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार। हेडलाइट ऑफ कार में आपको क्या चाहिए? पैरेलल लाइट रेज चाहिए होती है, मतलब लाइट रे डाइवर्ज तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ हमें कैसा मिरर चाहिए? रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्ट के लिए तो मिरर चाहिए, मिरर इन्होंने कहा भी है। और कैसी है? डाइवर्ज नहीं करनी है। तो डाइवर्ज नहीं करनी है तो कौन सा मिरर यूज कर लें? कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर यूज कर लें।
ठीक है। दूसरा होता है साइड और रियर व्यू ऑफ मिरर। इसमें कॉन्वेक्स यूज किया जाता है क्योंकि हमें सीधी इमेज चाहिए होती है। सोलर फर्नेस में हमें कन्वर्ज करनी होती है लाइट रे, इसलिए हमें कॉनकेव चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसको समझ लीजिए कि कितना भी कवर कर दिया जाए किसी भी लेंस को या किसी भी मिरर को, उसका कितना भी पार्ट कवर कर दिया जाए, अगर उसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट भी बचा रहेगा तो वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, उतनी ही डिस्टेंस पे बनाएगा, कंप्लीट इमेज भी बनाएगा, उतनी ही डिस्टेंस पे बनाएगा, जो नेचर इमेज का है वही रहेगा, बट केवल और केवल उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। किसकी इंटेंसिटी? इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या दिया है? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये पता चलेगा कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, मतलब आपकी जो इमेज है वो आपको धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बहुत कम नजर आने लगेगी जितना ज्यादा आप कवर करेंगे। आपने अगर मान लीजिए 1/4 पार्ट कवर किया है पहले, फिर चेक किया एक बार, फिर उसके बाद हाफ पार्ट कवर किया, फिर चेक किया, तो हर बार आपको देखेगा कि जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि कम नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ से पास हो सकते हैं, तो जितने कम नंबर ऑफ लाइट रेस पास होगी उतनी इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है। इसे आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करना है, आप लैब में इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। f कितना दिया है? f दिया है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा है? कॉन्वेक्स, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है तो प्लस 5 सेंटीमीटर। लेंथ इज held 25 centimeter away from the converging lens, that is the image distance, object distance minus 25 centimeter। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होती है, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। अब करना क्या है? रे डायग्राम ड्रॉ करना है, वो आप कर सकते हैं। पोजीशन फाइंड करनी है, साइज बतानी है और नेचर बताना है। एक तो आप रे डायग्राम से कर सकते हो, एक आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इससे भी कर सकते हैं। सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपको v के बारे में पता चलेगा। अगर v आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है? वो इमेज आपकी उसी तरफ बन गई जिधर ऑब्जेक्ट है, और ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है। जो कि कन्वर्जिंग लेंस से कभी बन नहीं सकती है, तो वर्चुअल इमेज बन सकती है कन्वर्जिंग लेंस से अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो वो देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ पर रखी है। और अगर पॉजिटिव इमेज बनती है तो ये रियल इमेज होगी। ठीक है। v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये रियल इमेज होगी, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको साइज ऑफ इमेज चाहिए तो साइज ऑफ इमेज क्या होती है? m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच विच इज इक्वल टू v बाई यू। v की वैल्यू आपको पता चल जाएगी इस फॉर्मूले से, u की वैल्यू आपको दी है, आप यहाँ रखेंगे तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू v बाई यू। h भी आपको पता है तो एच डैश पता चल जाएगा। तो आप इसे, लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे है? रे डायग्राम से करना है। ठीक है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से जो न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं वो हमने अगले लेक्चर में अपलोड किए हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर को देख लीजिए।